गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेंगे वो चैप्टर है गो गर्ल गो, क्लास 6 का। तो चैप्टर हमने रीड आउट कर लिया था एंड इसके क्वेश्चन आंसर सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन डी के आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ए का, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं कि द ईयर 2018 2018 में क्या हुआ था, स्पेशली स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में। तो ए चेंज इन इंडियन स्पोर्ट, क्या चेंज था कि भाई वुमेंस ने हम लोग को, हमारे कंट्री को प्राउड फील कराया था डिफरेंट इवेंट्स में मेडल्स जीत के। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है द स्पोर्ट्स हिमा दास टेक पार्ट इन इज, कौन सी इवेंट में जो थी, कौन से स्पोर्ट्स में जो थी हिमा दास जो है पार्टिसिपेट करती थी, एथलीट्स में पार्टिसिपेट करती थी। देन क्वेश्चन नंबर 3 आता है एक्स्ट्रा टो जो ऑन ईच फुट कॉज स्वप्ना बर्मन ग्रेट पेन बिकॉज सी ऑप्शन करेक्ट है, डिड नॉट हैव शूज दैट फिट प्रॉपरली। तो एक्स्ट्रा टो जो एक एक्स्ट्रा फिंगर जो थी उनके लेग में, ईच लेग में थी, तो उनके लिए उनको कस्टमाइज शूज़ लेने थे, बट कस्टमाइज शूज़ उनके पास वो टाइम में अवेलेबल नहीं थे, तो वो रेगुलर शूज़ पहन के पार्टिसिपेट कर रही थी इवेंट में, तो उनको पेन हो रहा था। नंबर 4, विनेश फोगाट was not at her peak during the competition because she was on liquid diet and so was very tired. एक्चुअली जब विनेश फोगाट का जब 3 दिन पहले वेट किया गया था तो वो 4 किलो ज़्यादा था उनकी कैटेगरी है। तो कैटेगरी रहती है रेसलिंग में कि इतनी, मान लीजिए उनका वेट 50 kg है और वो 54 kg वेट है और वो 50 kg तक के वेट में पार्टिसिपेट करना चाहती, तो उनका 4 kg ज़्यादा था। तो 4 kg लूज़ करने के लिए उनको लिक्विड डाइट में रखा गया था, बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ी, तो इसलिए वो टायर्ड हो गई थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी जो है, सेक्शन बी है डिस्कस विद योर पार्टनर एंड शेयर योर आंसर इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट क्वालिटी डू द स्पोर्ट्स वुमन मेंशन इन द रिपोर्ट शेयर। इसका मतलब क्या है कि जो स्पोर्ट्स वुमन जो होती है, जो 3 स्पोर्ट्स वुमन इसमें दी गई है, उनकी क्या क्वालिटी थी, क्या क्वालिटी थी इसमें, रिपोर्ट्स में क्या क्वालिटीज़ बताई गई है। तो स्पोर्ट्स वुमन मेंशनड इन द रिपोर्ट शेयर द क्वालिटीज़ ऑफ करेज, डिटर्मिनेशन एंड मेंटल स्ट्रेंथ एक्सेट्रा। तो तीनों की आप देखेंगे, तीनों की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो तीनों में यही बताया गया कि ऑल्दो उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था, बट फिर भी उन्होंने अपने करेज और डिटरमेंट और मेंटल स्ट्रेंथ के साथ में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मेडल जीते कंट्री के लिए। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि व्हाट फिजिकल क्वालिटी डू यू थिंक ए हेप्थलीट नीड्स द मोस्ट। जैसे हेप्थलीट में बहुत सारी 7 इवेंट्स होती है, जैसे हाई जंप है, जेवलिन है, शॉर्ट पुट, ये सब इवेंट्स के लिए एक बहुत बढ़िया फिजिकल स्टेमिना होना बहुत ज़रूरी है। तो हेप्थलीट में क्वेश्चंस का आंसर इस तरह से बनता है कि ये हेप्थलीट इन्वॉल्व 7 इवेंट्स, हाई जंप, जेवलिन थ्रो, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, 100 मीटर, 200 मीटर एंड 800 मीटर रन। तो एथलीट शुड हैव हाई फिजिकल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 3 आता है हर नेक्स्ट टारगेट इज़ टू डू वेल इन 2020 ओलंपिक्स। Whose target is to do well in 2020 Olympics? Which event she take part in and what is the special about that event? तो इंडियन हेप्थलीट जो थी स्वप्ना बर्मन, उसका टारगेट था कि टू डू वेल इन 2020 ओलंपिक्स। शी टेक पार्ट इन हेप्थलॉन इवेंट, और उसका जो हेप्थलीन इज़ ए ट्रैक एंड फील्ड इवेंट एंड मेड अप ऑफ 7 इवेंट्स। तो 7 इवेंट जैसा हमने बताई थी, तो ये स्पेशल बना था उस इवेंट को। अब आ जाते हैं हम डी सेक्शन में। डी है राइट द आंसर। वाई डिड हिमा दास शिव टू 400 मीटर इवेंट्स। हिमा दास 400 मीटर इवेंट्स में क्यों चली गई। हिमा दास वॉज रेगुलरली पार्टिसिपेटिंग इन 100 मीटर एंड 200 मीटर रन इवेंट्स। वो रेगुलरली पार्टिसिपेट करती थी ये इवेंट्स में। हाउएवर इट वॉज ऑब्जर्व दैट शी वुड स्टार्ट स्लो एंड पीक टूवर्ड्स द एंड which made her perfect for the 400 meter event. So she shifted to 400, या 40 मीटर लिखा, 400 मीटर इवेंट में। तो जब वो उनके कोच ने देखा कि वो धीरे तो थोड़ी स्टार्ट होती बट लास्ट में बहुत बढ़िया पिकअप करती है,
तो ये उन्होंने सोचा कि ये जो है 400 मीटर के लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि 100 मीटर के लिए तो थ्रू आउट बहुत बढ़िया भागना पड़ता है, लास्ट में एकदम बढ़िया भागने से नहीं होता है, थ्रू आउट भागना पड़ता है। तो 400 मीटर में आप धीरे धीरे पहले भागिए, बट अपना स्टेमिना लास्ट तक बचा के रखिए। जब लास्ट में जब कंपटीशन आता है तब एकदम फास्ट भागने से वो उसको जीत सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने सोचा, इसलिए वो उनको उसमें शिफ्ट किया गया 400 मीटर इवेंट में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 of the 3 reports tell you about the difficulties the athlete has to face when they took part in their events. What were these difficulty? जो 3 रिपोर्ट इसमें दी गई है चैप्टर में, उसमें 2 रिपोर्ट्स में बताया है कि उनको कुछ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज आई थी एथलीट को। क्या क्या डिफ़िकल्टी थी? तो पहली डिफ़िकल्टी जो थी, एथलीट जो थी स्वप्ना बर्मन, उनके साथ आया था कि इंडियन एथलीट स्वप्ना बर्मन हैड टू फाइट पेन एंड डिस्कम्फर्ट as customized shoes was not available to her to suit her feet which have वन एक्स्ट्रा टो। तो दोनों फीट में उनके एक्स्ट्रा टो थी, तो उनको एक कस्टमाइज मतलब उनके लिए जो स्पेशल बनाए गए शूज़ जो थे वो अवेलेबल नहीं थे। तो शी ऑल्सो है टेरिबल टूथ एक मीन्स टूथ में पेन हो रहा था ऑन द डे ऑफ द फाइनल इवेंट। तो ये डिफ़िकल्टी उनको ऐसी आ रही थी, इसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस ख़राब होने के चांस थे, बट फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्म किया। दूसरा जो आया था विनेश फोगट के साथ हुआ। इंडियन रेसलर विनेश फोगट हैज़ मोर देन 4 किलोग्राम वेट अबाउ द रिक्वेस्टेड वेट फॉर हर कैटेगरी just 3 days before the start of the event. So she has to lose 4 kilogram in 3 days to be eligible for participating in the event. So she was put on a liquid diet for 3 days, worked out in a non-AC conditions room to increase sweating, and she lose 4 kg weight. But due to this, she got tired and was not completely fit. But even then, she won the gold medal for the country in the event. सो जिस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन डी के। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।